हेलो जी, क्या हाल चाल। होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी मैं आया हूँ असंध में, जहाँ पे एक पुराना किला है मेरे पीछे। तो अभी इसे घूमेंगे और आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ से किला शुरू हो जाता है और उसके बाद ऊपर चलेंगे। मेरे साथ है विक्रम और यहाँ पे संदीप है और एक भाई और हमारे साथ पत्रकार जी हमारे साथ में है, दौलत राम जी। तो अभी चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे कच्चा रास्ता जहाँ से ऊपर जाएंगे। चल तो अभी ऊपर चल रहे हैं कच्चे रास्ते से। और ऊपर जाके आप लोगों को ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। संध नगरी देख ले। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसके ऊपर। तो अभी ऊपर आ गए हैं और काफ़ी थकावट हो रही है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा पत्थर आ करता है ऊंचा। मेरे पीछे पूरा आसन दिखाई दे रहा है। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे है। और ये जो किला है ये असंध में है। अभी मैं फ़िलहाल असंध में हूँ। तो अभी इसके बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बताया जाएगा। सबसे पहले तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये आज़ादी से पहले मुस्लिम बहुल अच्छे एरिया था, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती थी। और अभी हमारे साथ यहाँ पे विक्रम हमारे साथ हैं। विक्रम भाई वो आप लोगों को बताएंगे कि इसको यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, इस किले को। पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो असंध में जो यूट्यूब पर चैनल हमारे मीत जी आए हुए हैं, तो उन्होंने मेरे से बातचीत करने के लिए कहा। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है कि ये जरासंध का किला है, ठीक। और क्योंकि जरासंध एक राजा था, राजा के मतलब ये किला उसके नाम से ही मतलब बताया गया हमारे को। तो जी फेमस है जी असंध नगरी में जी। इससे बड़ी तो चीज़ मेरे ख्याल में तो है नहीं देखने में, क्योंकि इससे ऊपर से जी सारा शहर दिखता है और मतलब एक देखने लायक चीज़ है जी। ठीक है साथियों। तो अभी विक्रम जी ने आपको बताया कि इसके इस बारे में, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो हमारे पत्रकार महोदय है जो आप लोगों को बताएंगे। तो आप इसकी रियलिटी के बारे में बताइए हमें कि रियलिटी क्या है इस चीज़ की। जैसे ये रिसर्च से सामने आया है कि ये प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो कुषाणकालीन बताया गया है। ऐसे पाठ्य पुस्तकों में भी हम पढ़ सकते हैं और उन्हीं में से ये एक है। यहाँ पर आपने ईंट देखी होगी, वो लगभग 2000 साल पुरानी ईंटें हैं। उससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें पक्की ईंटों का प्रचलन था, लेकिन उसके बाद कालांतर में यहाँ पे 2000 पुरानी लगभग ईंटें लगी हुई है। तो ये कुषाणवंशी राजा कनिष्क ने शायद निर्माण किया होगा, क्योंकि जो कुषाणवंश है वो 15 ईस्वी में भारत पर कायम हुआ था। उसके बाद जो 78 है उसमें कनिष्क का काल रहा है, तो उसी दौरान शायद ये निर्माण हुआ होगा। ऐसे पाठ्य पुस्तकों में भी हम जान सकते हैं। कुछ पाठ्य पुस्तकों में ये भी गया है जो 84,000 किले थे जो अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए थे, तो उन्हीं में से एक हो सकता है जो पुष्यमित्र शुंग नामक के राजा ने नष्ट कर दिए थे। ऐसा हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। तो ये है, पुरातत्व विभाग ने एक बार इसकी रेलिंग भी करी थी संरक्षण के लिए। अपने यहाँ बोर्ड लगा भी देखा होगा। तो हिसाब से जो यहाँ पे ये पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ना चाहिए ना, और जो लोगों की मांग है वो चीज़ें नहीं हो रही यहाँ पे। पहले हमारे यहाँ काफ़ी सारे पत्रकार साथी भी इस पे रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी आपने देख लिया होगा यहाँ पर अव्यवस्था का आलम है। अतिक्रमण भी होता जा रहा है यहाँ पे। इसकी जो मापतोल होगा तो शायद अतिक्रमण की बातें सामने आई। तो
इसकी रियलिटी ये है कि ये बौद्ध स्तूप के नाम से ही फेमस है। रही बात जो अभी ये स्थानीय निवासी विक्रम जी ने जरासंध की बात की है, जरासंध जो राजा था ना वो तो मगध का था। मगध जो का जो प्राचीन नाम है वो बिहार का प्राचीन नाम है। वो वृद्धरथ राजा का पुत्र था। और एक वृद्धरथ राजा जो होता है वो जो पुष्यमित्र शुंग है उसके सेनापति द्वारा भी मार दिया जाता है। तो उससे हिसाब से मौर्य वंश है जो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुंग वंश का यहाँ पे शासन कायम हो जाता है। हाँ महोदय ने तो अभी पत्रकार महोदय ने आप लोगों को बताया इसकी रियलिटी जो है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता और लोग जो सुनी सुनाई बातें होती है उन पे ही चलते रहते हैं और वो उस पे ही लगातार आने वाली जनरेशन को भी बताते हैं। लेकिन जो रियलिटी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ रिसर्च पेपर या फिर जो पुरातत्व विभाग वाले हैं उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए इसके बारे में। हमारे जो पत्रकार महोदय वो ऐसी मुहिम चलाते रहते हैं और उनसे जानकारी लेते रहते हैं ऐसी चीज़ों की, लेकिन उनके पास भी ज़्यादातर कुछ भी यानी कि वो नहीं होता, सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं होता उनके पास भी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ों को संभाल के रखने की ज़रूरत है, फिर इन पर और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये एक इंडिया में काफ़ी दुविधा वाला सिस्टम है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही ख़राब हो जाती है, उनके ऊपर अच्छे से काम नहीं हो पाता। तो अभी मैं आप लोगों को इसके ड्रोन शॉट दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सर जो बातें आप कह रहे हो क्या आपके पास इसके प्रमाण हैं? हाँ प्रमाण है। जैसे हम पाठ्य पुस्तकें हैं ये और ये जो सिलेबस की किताबें हैं। और एक बार तो जो है सरकार के जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न आया है कि करनाल के ऐसा कौन सा शहर है जिसमें कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष है, तो उसमें उसका विकल्प आसन दिया है। ऐसे हमारे पास प्रमाण है। दूसरी बात एक मानचित्रावली भी है, कोचिंग सेंटर है कि उसमें जैसे ये आता ना ऐतिहासिक स्थलों में, उसमें जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट पे इंडिकेट हुआ है कि यहाँ पे कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप आसन लिखा हुआ उसमें। ठीक है। हाँ।
तो सर जो यहाँ पे सुनी सुनाई बातें हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? सुनी सुनाई बातें का तो ऐसे है सर, जैसे हम ये हमारा गांव है नज़दीक, गांव पकड़ाना है। जब हम छोटे बच्चे हो गए थे ना, तो जैसे बारिशों के मौसम क्लियरिटी आ जाती थी ना, ये सब दिखाई देता था। तो हमको तो अपने बुजुर्गों से पूछते थे भाई वो क्या है जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आने की भी इच्छा हुआ करती थी हमारी, लेकिन उस टाइम शायद हम नहीं आ सके किसी कारणवश। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि भाई हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हम पूछते थे भाई वो क्या है, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि तो भीम की जुत्ती जाड़ी हुई है। जबकि कुछ कहते हैं भाई काल्पनिक ग्रंथ भी है, तो देखो वो तो उनके रिसर्च का मामला जो कह रहे हैं, तो हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते किसी भी तरह से, ना हम उसका समर्थन कर देते। तो वो तो ऐसे ही है कि भाई भीम की जुत्ती चढ़ने वाला तो देखो मामला बनता नहीं है। अब जो पुरातत्व विभाग है वो खुद माना उसने कि भाई ये बौद्ध स्तूप है, अगर वो नहीं मान रहा तो फिर वो प्रूफ क्यों है हमारे पास जो किताबों में। हाँ ये सवाल, और आपने इसकी बदहाली भी देख ली है, काफी बुरा हाल है। और जैसे इसका जो फिक्स एरिया होगा उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं, शायद अतिक्रमण का भी शिकार हो, तो काफी सारी दिक्कतें हैं इसमें। तो सर आपकी क्या राय है कि इसको क्या बनाया जाना चाहिए? ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो संध में है, अगर इसको डेवलप किया जाए टूरिस्ट प्लेस के मामले में, तो असंध की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन सकती है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है कभी। यहाँ संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि के कभी नारे लगते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। अच्छा वीडियो स्टार्ट हुई क्या? तो अभी चलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। तो अभी यहाँ से वापस नीचे जाना है, तो नीचे चलेंगे और बाहर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे ही पूछेंगे कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो अभी चलते हैं। स्पीड में पैर फिसल गया फिर एड्डा रिस्क नहीं लिया जाता भाई। वैसे माठी अति सुनाई को नहीं है, नीचे वहाँ भी है नहीं, इसका ईंटा भी है। चल चल। तो जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐतिहासिक स्थल, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है बताओ। बस जिन्हें सुना जी हम तो जोरासन होया कभी भले वक्ता में 2 रानियाँ का पैदा हुए थे, एक साल बना रहे कि दो का ही कुछ जुड़ी हुआ था ये। तो उस टाइम ये महाभारत होया ना, उस टाइम मारा गया ये जोरासन, जो भी हमने इसकी 20 तलाश पड़ी थी। अच्छा अच्छा। अच्छा आपकी कितनी उम्र है अब वर्तमान में? मेरी 12 साल है जी। अच्छा आपके असल में भी कोई ऐसा मामला हुआ जब मतलब 2 माया के एक बेटा पैदा हुआ? ना जी ऐसा कोई महाभारत में? महाभारत से पहले हुआ जी। हाँ जी। नहीं पूरा नहीं। यहीं से हो? अभी इसके बारे में जो ऐतिहासिक स्थल है, इसके बारे में तो ये बड़े रे बताया रहा नहीं आप जो भी ना मानना बेटा चलो ताऊ जी ने पूछ इसी तरह देख ला। लिया। नाम बताओ पहले अपना। वीराराम। वीरराम। आप यहीं से हो? हाँ। अच्छा जी आपने जो चौकीदार बताया विभाग की तरफ से है व्यवस्था जो इसको सती से बचाते, जैसे लोग इसको डैमेज कर रहे हैं? क्षेत्र क्या ये मारे
वो चौकीदार छोड़ रखे इस पर। फिर इसकी जो पुरानी बात है ना वो बताओ हमारे दर्शकों को, वो जानना चाहते हैं क्योंकि आप बुजुर्ग हो। हमने तो यू जरासंध का किला, जरासंध के किले से जाना हम। ये बड़े बड़े रोजा सुने हैं, यू महाभारत के पहला का जगह में क्या है हमारी सोदिया में तो काम चले करती इतना लड़के बच पड़ी। अच्छा फिर यहाँ से जो है विभाग के लोग आते हैं यहाँ पे जैसे संभाल करने से। हाँ अच्छा हाँ चौकीदार बराबर अब चौकीदार है यहाँ पे नहीं कोई महीने में कितने दिन आता है? यू छोड़ रही एक छोटा सा मिला नहीं वो ना कुछ सैलरी वगैरह मिला कुछ चौकीदार ने सैलरी वगैरह मिला हाँ? सैलरी वगैरह मिला कुछ भी पता नहीं मेरे को देख मैं नहीं क्या पता। मृत्यु हुई है विभाग के ये तो मना कर रहे हैं ये चौकीदार है, सब मना तो चौकीदार कोई नहीं है यहाँ पे? वो ऐसे चाबी देके जा गए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कोई चौकीदार मौजूद नहीं है। चौकीदार की वो है नहीं है। अच्छा वैसे रोज डेली आता है। तो फिर यही बात बता देना भाई। हाँ हाँ वही